Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। ऐसी की तैसी में एक मरतबा फिर आपके साथ। क्रिकेट फील्ड भी अब पॉलिटिक्स से यानी कि सियासत से आलूदा होती जा रही है। इस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान ने अपना T20 वर्ल्ड कप का एक ज़मनी स्क्वाड सुनने में आया है कि वो आईसीसी को भेज दिया और वो 31 जनवरी तक इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। मगर जो स्क्वाड भेजा गया है उसके अंदर मुझे समझ में नहीं आया। शाहीन शाह अफरीदी, जिनकी इंजरी का नहीं पता वो कब ठीक होंगे। बाबर आजम का ये नहीं पता कि 20 से 25 और 25 से 30 बॉलों के दरमियान कब वो 50 मारेंगे और उनको T20 वर्ल्ड कप की सवारी दे दी जाएगी। और साथ साथ हारिस रऊफ को इसमें दिखाया गया है कि वो भी वर्ल्ड कप के जमनी स्क्वाड के अंदर शामिल है। धोबी घाट पे जिस तरह धोबी कपड़े धोता है पकड़ के, लाठी से पकड़ के, इस तरह तो इसको मारा जा रहा है। इसको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में किसने शामिल किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मगर ये शायद किसी ने उड़ाई होगी, किसी मस्खरे ने जबरदस्ती का एक स्क्वाड बना दिया होगा और उसके बाद ही कह दिया होगा इन तीनों को भी शामिल कर लो भैया। मैं तो पहले भी कह चुका हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्टर है और मैनेजमेंट है कि पाकिस्तान की स्क्वाड में T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में उन लोगों को इस मर्तबा शामिल किया जाए जिनके पास कम शिकस्तें हो, जिनकी टांगों में दम हो, जिनके हाथों में दम हो, जो T20 में अपनी महारत रखते हो। हालिया अभी BBL के अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस यानी कि पहला 50 जो उन्होंने 2025 दिसंबर में मारा वो 41 बॉलों के ऊपर आया और 2026 के पहले दिन 1 जनवरी को जो उन्होंने 50 मारा वो 42 बॉलों में आया। तो यहां ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान को इस वक्त 3 नंबर के ऊपर वो बल्लेबाज चाहिए जो पाकिस्तान को 4 चांद लगा दे। जब वो बैटिंग के लिए आए तो पता चले कि इसके पास पावर हिटिंग भी है, वो टेक्निकली भी स्ट्रांग है और वो किसी भी तरह की 200 से ऊपर की चेस को चेस करने की अहलियत भी रखता है। ये ना हो कि बाबर आजम एक मरतबा फिर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड की बस में सफर तो कर रहे हो मगर उनके बाद से निकल के कुछ ना हो रहा। शाहीन शाह अफरीदी जो कि इंजर्ड हो गए थे BBL के अंदर, वो पाकिस्तान है, उनका रिहैब चल रहा है। मगर रिहैब के दौरान ही अगर किसी ने उड़ा दी ये वाली खबर के शाहीन शाह अफरीदी भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर होंगे तो यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि शाहीन को पहले तैयार किया जाए, रिहैब कराया जाए, उसके बाद उसको कुछ ट्रेनिंग कराई जाए, फिर ये देखा जाए कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है या नहीं। वरना उसको भी लाहौर कलंदर के हवाले करके उसको कहा जाए कि यार तुम इस दफा PSL 11 ही खेलो। मगर मामला जो है वो हारिस रऊफ तक भी आते हैं। हारिस रऊफ का सुन के घबराहट भी हुई मुझे यार। सोचा मैंने कि यार ये हुआ क्या आखिर, पाकिस्तान के जो सिलेक्टर हैं वो क्या अंधे हो चुके हैं या मैनेजमेंट जो है वो बहरी हो चुकी है, उसको वो उनको दुनिया में नजर नहीं आ रहा है इसमें होता वगैरह जा रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे कि जिस अंदाज से सिडनी थंडर, वो ठीक है सिडनी थंडर हार गई 205 रन करके, मगर 65 बॉलों पे 130 रन बनाए डेविड वार्नर ने जो रिटायर्ड प्लेयर है यार। मतलब हद हो गई है ये देखने वाली चीज कि बाबर आजम को रखने वालों ने कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि यार वो पाकिस्तान के लिए मुफीद भी होंगे, फायदेमंद भी होंगे। मगर नहीं जी, स्क्वाड भी बुरा लगता है जिसमें बाबर आजम ना हो। भाई वो टीम ही गिर जाती है जिसमें बाबर आजम होते हैं। मैं तो 2021 से अब तक 2026 में आ चुके हैं और पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं जो है वो गिरती भी ही मिली है। जहां जहां बाबर आजम, अमेरिका तक से तो हारने की अहलियत है इन लोगों के अंदर, अमेरिका से भी हार जाते। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये स्क्वाड का मजाक किसी ने उड़ाया या किसी ने तमाशा बनाया तो यार खुदा के लिए ऐसी कोई हरकत न करें जिससे आईसीसी को भी जो है ना वो मुश्किलात का सामना हो जाए कि यार ये ना हो कि चीजें तब्दील हो जाएंगी। और ये वाकई अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दिया गया है आईसीसी को तो यार इस पर थोड़ी सी नजरसानी की जाए और 31 जनवरी तक, क्योंकि फाइनल डेट है सबमिशन की फाइनल स्क्वाड की, तो 15 वो वाले लोग रखे जाएं, भले नए हों, भले बिल्कुल ही नौजवान बच्चों, वो ठीक है जाके सीख लेंगे, वो जो वर्ल्ड कप में कोई ना कोई कार्रवाई डाल लेंगे। मगर वो ही लोग जो आजमाए हुए हैं उनको एक मतलब फिर पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में लेने का मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ ज्यादती की जाएगी। दूसरी जानिब इंडिया ने अपना न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है जनाब स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के स्क्वाड में वही लोग हैं भाई जो अभी खेलेंगे श्रीलंका के स्क्वाड के साथ। उसमें 3 लोगों को ऐड किया उन्होंने, जिसमें बाबर है, हारिस है, रिजवान है। जबरदस्ती पूछने वाला काम ना रखो, ये 3 लोग नाकाम है। देख लो BBL में इनके साथ हो क्या रहा है। भले वो जिस अंदाज से खेल रहे हो, मैं इंडिया के स्क्वाड पे सबसे पहले बात कर ले तो इंडिया का स्क्वाड आज आ गया और उसके बाद एक मरतबा फिर कंट्रोवर्सी अपने उरूज पे पहुंच गई। देखने में जो है कि शुभमन गिल की वापसी हुई इंजरी के बाद और साथ साथ श्रेयस अय्यर जो वाइस कप्तान कैप्टन है टीम इंडिया के, उनकी वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर काफी अरसे के बाद टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल है। साउथ अफ्रीका स्क्वाड में वो अपनी इंजरी का शिकार थे, दोनों ने रिहैब किया, दोनों ही वापस आए। मगर साथ साथ ऋषभ पंत के टीम में आने पर काफी लोगों ने सवाल उठाए। मैंने पहले भी कहा था कि ऋषभ पंत का नेमुल बदल इंडिया में अब तक बना ही नहीं तो फिर उसका एवरेज या उसका स्ट्राइक रेट बताना वो फजूल है। मैं तो कह रहा हूँ ऋषभ पंत आपका तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज है और इसके अलावा आप किसी ऊपर ध्रुव जुरैल टाइप के या जितेश शर्मा टाइप के
प्लेयर अभी बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही निक्के हैं, बहुत ही काके हैं, अभी उनको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आप इनको होम सीरीज वगैरह दे दिया करें। बाकी उसके अंदर ऋषभ पंत क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप की तरफ जाएंगे वो टीम को लेकर, तो यार मामला जो है ना वो देखने से ताल्लुक रखते हैं कि ऋषभ पंत की जो वापसी है न्यूजीलैंड के स्क्वाड के अगेंस्ट, वो इस बात की निशानदेही कर रही है कि अब 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए ऋषभ पंत पे ही टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर की मैनेजमेंट भरोसा करेगी। मगर मोहम्मद शामी का ना होना यकीनन वो एक सवाल खड़ा कर गया, और वो सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ कि आपने प्रसिद्ध कृष्णा को रिटेन किया, आपने हर्षित राणा को रिटेन किया, बुमराह क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से टीम का स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, मगर सिराज की वापसी हुई है, सिराज को देखा गया कि वो ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बने। शामी का ना होना यकीनन एक सवाल खड़ा कर गया, और उनके जो बंगाल के कोच हैं, यानी कि बंगाल के जो कोच हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला जी उनका नाम है, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी बीसीसीआई की। उसने बोला यार ये रांची में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहा, विजय हजारे कप का, विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे बेस्ट बॉलर है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो T20 खेली जाती है उसका बेस्ट बॉलर है। अब ये कैसे मुमकिन है कि आप उसको ना लें? इससे पहले मोहम्मद शामी के ना होने की वजह वो ये बताई जा रही थी अजीत अगरकर जो सिलेक्टर उनकी जानिब से कि यार हमने पहले ये देखना है कि वो इंजर्ड तो नहीं है। उसने अपनी इंजरी में रांची के अंदर सेकंड बेस्ट विकेट टेकर बॉलर बन के निकला, और उसने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मोहम्मद शामी ने ये भी बताया था कि यार सिलेक्टर्स को चाहिए, मैं थोड़ी बताऊंगा सिलेक्टर को फोन करके कि यार मैं फिट हूं या अनफिट हूं। उनका काम है वो आगे देखा करे ग्राउंड के ऊपर कि कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है और कौन विकेट ले रहा है। तो ये वो तमाचा था जो मोहम्मद शामी ने मारा, शायद इसी की वजह है कि मोहम्मद शामी को सिलेक्शन से दूर रखा गया। दूसरी जानिब अंडर 19 के मुकाबले चल रहे हैं जिम्बाब्वे के अंदर, एक ट्राई नेशन कप चल रहा है जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमों का। पाकिस्तान ने वहां फाइनल खेलने के लिए एजाज हासिल कर लिया है। ट्राई नेशन कप का पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, जहां पर यकीनन जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के अंदर जो टीम जीतेगी उससे पाकिस्तान फाइनल खेलेगा। पाकिस्तान ने अभी कल अपना एक आखिरी मैच जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, 133 रन से सिट्टी गुम कर दी मार मार के, और समीर मिनास यूथ ओडीआई के सबसे ज्यादा रन करने वाले बल्लेबाज ने बाबर आजम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ 7 मैचेस में ही रिकॉर्ड तोड़ दिया बाबर आजम का यूथ ओडीआई के अंदर। तो ये जो मामलात हैं ये देखने वाले हैं कि नीचे से भी आपके पास लोग आ रहे हैं, और आप जो है T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम और हारिसोव और शाहीन को कर रहे हैं। मगर मैं जो स्टार्ट करी थी बात वो यहाँ से शुरू करी थी, क्रिकेट की फील्ड आप पॉलिटिक्स में आलूदा होती हुई नजर आ रही है। और जिस अंदाज से कोलकाता नाइट राइडर के मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में लिया था कोलकाता नाइट राइडर ने, जिसकी वजह से वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से काफी उन पर इल्जामात लगाए जा रहे थे शाहरुख खान के ऊपर, और कहा जा रहा था कि यार बांग्लादेश और इंडिया के मामला क्योंकि पिछले काफी अरसे से खराब हैं, और वहां पर पॉलिटिकल मामला की वजह से अब क्रिकेट में भी इसकी पॉलिटिक्स की स्मेल की जा सकती है, यानी कि बदबू आ रही है अब क्रिकेट के अंदर भी बांग्लादेश और इंडिया के मामला को देखकर। और ऐसा ही हुआ, मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने रिलीज कर दिया बीसीसीआई की रिक्वेस्ट के ऊपर। बीसीसीआई की जो एपेक्स काउंसिल है उसके बोर्ड ने फैसला किया कि अब चाहिए KKR को कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दे, क्योंकि वहां पर जो नौबत आ रही थी वो ये आ रही थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ये नहीं चाह रही थी कि बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को IPL में लिया जाए। इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। यकीनन बांग्लादेश के अगर खिलाड़ियों के साथ ये किया जाएगा कि एक ऐसी लीग जो कि एक प्राइवेट लीग है, एक ऑटोनोमस लीग है, उसकी गवर्निंग काउंसिल अगर ये फैसला करती है कि हमने वो खिलाड़ी नहीं लेना, वो खिलाड़ी नहीं लेना, वो खिलाड़ी नहीं लेना, तो आगे चलकर ये मामला पहुंचेंगे किधर? क्योंकि अभी 2026 यानी कि फरवरी के अंदर T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाने वाला है। मुझे याद है कल ही बांग्लादेश ने, एक दिन पहले ही बांग्लादेश ने एक आइटनरी, अपनी क्रिकेट की आइटनरी जो पेश की मीडिया के ऊपर, उसके अंदर इंडिया ने सितंबर में 3 ODIs खेलने हैं वहां जाकर इंडिया के अंदर। तो ये पॉसिबिलिटी अब नजर नहीं आ रही कि इंडिया वहां जाएगी खेलने के लिए, मगर अब एक पॉसिबिलिटी पे एक सवाल और उठता हुआ नजर आ रहा है, और वो सवाल ये उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाएगी नहीं जाएगी? क्योंकि इंडिया ने होस्ट करना है T20 वर्ल्ड कप, और बांग्लादेश ने अपना पहला मैच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेल रहे हैं। तो ये जो मामला है अब कहीं ना कहीं अब मुश्किलात होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ICC से रिक्वेस्ट करे कि यार हम इंडिया में जाके नहीं खेलना चाहते, हमें भी एक हाइब्रिड वेन्यू दिया जाए, हाइब्रिड न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए? ये मामला अब यकीनन क्रिकेट आने वाली दिनों में ICC के लिए मुश्किलात पैदा करते जाएंगे। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और क्रिकेट पॉलिटिक्स है उसके अंदर तो ऑलरेडी मामला थे, पाकिस्तान और
इंडिया की तो मामला बिल्कुल अलग, मगर बांग्लादेश के साथ एक मरतबा फिर ऐसा लग रहा है कि अब शायद क्रिकेट का ये सफर बीसीसीआई का ना चल सके, क्योंकि वहां पर काफी इस बारे में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर को ना लिया जाए। पीछे क्या मामला आते हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और वहाँ जो सियासी पार्टियां हैं जो कुछ मुजाहरे कर रही हैं, उसमें शाहरुख खान को काफी खींचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने जानबूझकर जो है ना एक बांग्लादेशी प्लेयर लिया था। जबकि ये याद दिला दिया जाए कि यार बांग्लादेश के प्लेयर को बिड करने में सारी टीम शामिल थी। वो तो केकेआर ने हाईएस्ट बिड करी 9 करोड़ 20 लाख रुपए, तो केकेआर को मिल गया, वरना बिड करने वाले यानी कि ड्राफ्ट से पहले ही ये मामला अगर तय कर लिए जाते तो आज ये खबर इतनी बड़ी बन के ना चल रही होती कि यार मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज कर दिया। किस प्रेशर पे? एक पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर। तो ये मामला कहा जाकर रुकेंगे, अब्दुल वफान हो, मोहम्मद कैफ हो, या फिर और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, उन्होंने इस हवाले से काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। आने वाले वक्त में होता क्या है, ऐसी की तैसी में हमारे साथ जुड़े रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up.